आप देख रहे हो गणपत का रिव्यू। अब मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि इसकी बुराई कैसे करूँ। इसके पीछे का रीजन ये भी था कि मैं इसके लिए उतना एक्साइटेड नहीं था, पर जब ये पता लगा कि एक डिस्टोपियन मूवी होने वाली है तो इसके बारे में मैं सोचने लगा कि हाँ ये शायद हो सकती है। इस पे डाउट तो मुझे पहले से ही था कि कहीं ये डिस्टोपियन के अर्थ को खराब ना कर दे, तहस नहस ना कर दे, जो कि इसके टीजर से मैं काफी एक्साइटेड हुआ था कि हाँ जो बनाए हैं शायद वो सही है। मगर जब ट्रेलर आया तो इसने रायता फैला दिया कि हाँ इसकी कहानी 2070 में सेट होगी और इसे डिस्टोपियन मूवी कहा जा रहा है। हो सकता है कुछ तो सही ही होगा, जो मुझे देखना है कि ये डिस्टोपियन को किस तरह दिखाएंगे। जहाँ डिस्टोपियन का छोटे में मतलब समझो तो इसे मनहूस बताया जाता है, ये इतना गंदा हो जाता है ना कि इसे देखने में आपको मजा आने लग जाए। पर इधर गणपत में इसको बिल्कुल एक मजाक बना के रख दिया गया है, जहाँ मैं इसकी बिल्कुल बुराई नहीं करना चाहता, मगर पता नहीं मेकर्स का मोटिव इसको लेकर क्या ही हो, पर जो चीज बुराई के लायक है उसकी बुराई ही करनी पड़ती है आपको। पर हाँ जो टाइगर श्रॉफ के फैंस है उनको बुरा लग सकता है, पर ये वीडियो उनके लिए भी है कि आप देखो जो आपको चाहिए वो मैं लेकर आया हूँ। अपन बुराई पर ही फोकस नहीं करते, फिर अपन अच्छाई ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। तो मजा लो ना बेफिक्र होकर इस चीज का। संबंध खराब नहीं करते, अपन फोकस करते हैं गणपत मूवी रिव्यू पर, जहाँ सीधा आते हैं गणपत की स्टोरी लाइन पर बिना कोई स्पॉइलर दिए। जहाँ कहानी स्टार्ट होती है अमिताभ बच्चन के नैरेटिव से। खैर कहानी डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक में सेट है 2070 AD में, जहाँ दिखाया गया है कि दुनिया का बंटवारा हो चुका है, जहाँ लोगों को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, गरीब और अमीर। गरीब की तुम साला छोटा आदमी हो, तुम अलग ही रहोगे, और अमीर को अलग कर दिया गया है। जहाँ अपने टाइगर श्रॉफ गुड्डू की एंट्री होती है, जो कि अमीरों की दुनिया में रहता है, जहाँ वो कुछ बड़े गैंगस्टर के साथ काम करता है, उनके लिए फाइटर चुनता है। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन सेट हो जाती है कि उसे गरीबों की दुनिया की राह पकड़नी पड़ जाती है, जहाँ गुड्डू यानी टाइगर श्रॉफ की मुलाकात जस्सी और शिवा से होती है। जस्सी जो कि कृति सेनन और शिवा रहमान है। जहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि गुड्डू को ट्रेनिंग दी जाती है फाइटर बनने की। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें इससे आगे जानना है तो मूवी देख लेना जाके, अगर टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो ही। ये एक स्टोरी आ जाती है, पर जहाँ टाइगर श्रॉफ की बात की जाए, आप उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, उसकी एक्टिंग से क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। वो ही बागी वाला एक्शन जहाँ वो ही दिखता है। मगर कुछ एक चीजें हैं जो कि नई ट्राई की गई है, मगर वो कहते हैं ना कि क्या फायदा, अगर वो उछल कूद ही देखनी होती तो हीरोपंती 2 भी एक हिट फिल्म होती। खैर मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ टाइगर श्रॉफ की और उसके फैंस की, तो जहाँ इसे सुनकर टाइगर श्रॉफ के फैंस बुरा मानेंगे, पर जो सच्चाई है उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। और मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि टाइगर इस काबिल नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूं, पर मैं तैयार हूँ। वो देखो वॉर 2 में क्या तगड़ा काम किया था बंदे ने। हाँ वहाँ उनकी तारीफ करनी बनती थी और वो वहाँ डिजर्व भी करता था। खैर जहाँ कृति सेनन की बात की जाए वो सही है, पर उनकी किस्मत थोड़ी हिली डुली सी चल रही है। जहाँ वो बड़ी बड़ी मूवीज साइन कर रही है कि वो अपना करियर ट्रैक पर ला सके, पर उनके साथ हो क्या रहा है, पहले आदि पुरुष और अब ये। खैर गणपत की बात करते हैं तो टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है और 2-3 गाने भी अच्छे लग रहे हैं इसमें, जो कि आप रिपीट सुन सकते हो। पर कुछ एक मामला खराब कर देते हैं। जहाँ कृति सेनन की एंट्री अब की बार एक्शन से हुई है, जो काफी अच्छा था। आगे जहाँ अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो काफी छोटे रोल के लिए आते हैं। मुश्किल से 2 या 3 ही सीन हो गए पूरी मूवी में। खैर ये तो ट्रेलर देखने के बाद ही कंफर्म हो चुका था कि उन्हें खास नैरेटिव के लिए ही रखा है और कुछ डिमांड नहीं करता उनका कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर जहाँ काफी बैड फील होता है कि बस 3 से 4 सीन में ही निकाल दिया इनका कैरेक्टर। ऊपर से रहमान का पोटेंशियल पूरा वेस्ट कर दिया गया। जहां वो बंदा कमाल कर सकता था उसे भी पूरा वेस्ट कर दिया गया। जहां इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो अब किसी को चाहे बुरा लगे या भला लगे, मेकर्स ने इसको बिल्कुल बेकार कर दिया। जहां आप इनसे इतना तो एक्सेप्ट कर ही सकते थे, मगर नहीं, यहाँ पर भी इन्हें रायता ही फैलाना था। जहाँ कहानी 2070 AD में सेट है, मगर 2070 वाला लुक नहीं है, तो वो कहीं नजर नहीं आता। जहाँ काफी डिटेलिंग को मिस कर दिया, जो आपकी आंखों में आसानी से खड़क जाती है। इस पर आपकी कोई तारीफ नहीं की जाएगी। जहां इसका टोन आपने फ्यूचरिस्टिक रखा है, आप एक मास मूवी बना रहे हो, तो कुछ डिटेलिंग का भी खास ध्यान रखना चाहिए था। जहां इसके डायरेक्टर विकास बहल है, जो कि इससे पहले क्वीन सुपर 30 जैसी मूवी बना चुके हैं, जो कि काफी अच्छी मूवी थी, एवरग्रीन मूवी थी। पर यहाँ गणपत का डायरेक्शन भी आपको कहीं कहीं अच्छा नहीं लगेगा। जहां मैं इसकी राइटिंग की भी मिस्टेक निकालना चाहूंगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ये आपको वो फील नहीं दे पाती जब आप किसी के रोने से, आप किसी पे हो रहे अत्याचार से कनेक्ट हो जाते हो। वो इस मूवी में कहीं नजर नहीं आता। जहाँ ये इस मूवी की बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ऑडियंस से कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। जहां इस मूवी में इसे जल्दबाजी में ही निकाल दिया गया। एंड एट द एंड VFX, जिसके लिए मैं खास इसे देखने गया था, जो कि आपको पूरा नोसेटिव लगता है, जिसका पता आपको पहले से ही था, इसके ट्रेलर से ही पता लग जाता है। जहां इसका बजट 200 करोड़ रुपए था, मगर फिर भी आप बेहतर VFX तो लगा ही सकते थे। आप एक डिस्टोपियन मूवी बनाने जा रहे हैं, वो भी 2023 में, जहां लोग VFX को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, तो या तो इसे लाना ही नहीं चाहिए था अभी। मगर अगर तुम बना रहे हो तो ये तुम्हें
हमें झेलना पड़ेगा, जहाँ बहुत ही बेकार वीएफएक्स नजर आता है और कहीं कहीं ये फनी लगने लग जाता है। खैर ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप टाइगर के फैन हो तो आप देखने जा सकते हो इसे, आपको ढूंढने पर मांस मसाला मिल ही जाएगा। तो इस पर आपकी क्या ओपिनियंस है आप कमेंट्स में बता देना, और तब तक देखते रहिए वेयरबैक क्रिएट, और लियो मूवी रिव्यू चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना।